हाय फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। सुबह की गुड मॉर्निंग। अमरपाल पूजा ब्लॉग ऑफिशियल में सभी का स्वागत है। और आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा सारा काम हो गया। मैंने नहा लिया, कपड़े भी धो लिए, बच्चे स्कूल चले गए, मैंने घर की सफाई भी कर दी। ये देखना, रसोई की भी ये बर्तन धो के रख दी हूँ और पोंछा भी लगा दी हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। आप भी मेरी खुशी का राज जानेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। आज मैं क्यों खुश हूँ? आज मेरा भतीजा आया था तो मम्मी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि मकर संक्रांति को मैं नहीं पहुँची थी गांव में, तो मम्मी ने मेरे लिए रख रखा था जो लेकर, वो सारा कुछ भेज दिया है। दोस्तों, माँ की आत्मा नहीं मानती है जब तक बेटी को कुछ ना दे दें, जब तक उनका दिल ही नहीं मानता है। माँ की ममता ही ऐसी होती है। और मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या भेजा है, आप लोग भी खुश हो जाएंगे देखकर। और आप लोग ज़रूर बताना मेरी मम्मी ने जो भेजा है कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग एंड तक बने रहना, ब्लॉग में पूरा देखना और दिखाऊंगी। बेटी चाहे गरीब घर में हो चाहे पैसा वाले घर में हो, जब तक मम्मी कुछ भेज नहीं देती हैं, कुछ दे नहीं देती हैं, तब तक उनका दिल ही नहीं मानता है। अभी मायके में जाऊंगी तो ज़रूर कुछ पैसे पकड़ाएंगी हाथ में, कहीं साड़ी देंगी, कहीं खाने के लिए बना देंगी। क्या ले जाओगी मुझे बता दो, इतना कुछ करती हैं। आप लोग बने रहना, एंड तक दिखाती हूँ। अब भतीजा मेरा सुबह आया था तो यहाँ पे वो जॉब करता है, वो सुबह खाना खा के चला गया। मैं काम कर रही थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। अब मैं फ्रेश हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, पूरा घर का काम कर ली हूँ। तो अभी टाइम है 11:30 बजने में। तो मैंने कि अभी पल्लवी को तो टाइम है ले जाने के लिए, अभी वो 11:30 बजे नहीं। तो मैंने कि अब ब्लॉग बना लेती हूँ, अपने फ्रेंड को शेयर करती हूँ, मेरी मम्मी ने जो भेजा है उनको भी दिखा देती हूँ। एंड तक बने रहना आप लोग। मैं दिखाऊंगी। एक तो हमारा मम्मी ने गिलास भेजा है संक्रांति में जो हमें दान देती हैं बेटियों को, तो एक गिलास भेजी हैं और ये फ्रॉक भेजी हैं हमारी बेटी के लिए। पल्लवी के लिए ये फ्रॉक आ गई है फ्रेंड, बताना कैसी लग रही है। और ये मेरे लिए शॉल भेजी है, बताना फ्रेंड मेरी शॉल कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आई, क्योंकि माँ का प्यार तो कोई दे ही नहीं सकता, माँ ही दे सकती है। जबकि मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं बोलती हूँ मम्मी हम आपके लिए नहीं कुछ कर पाते, हम करेंगे आपके लिए, आप मत मेरे लिए करो, लेकिन वो नहीं मानती हैं। मैं संक्रांत पर नहीं पहुँची तो मेरे लिए भिजवाया। और ये गिलास हो गया दान में, मेरी मम्मी ने मुझे दी हैं। और ये शॉल हो गई, ये मेरी बेटी के लिए फ्रॉक हो गई, और ये मेरे लिए साड़ी, ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए साड़ी भेजी है। हाँ, कैसी लग रही साड़ी ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके कि आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी साड़ी भेजी है। आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई है, मेरी मम्मी ने भेजी है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में बता भी नहीं सकती हूँ कितनी खुश हूँ। और ये कांसे भेजी हैं, मूली की कांसे, जो यहाँ पे दिल्ली में 20 रुपए की, 30 रुपए की 250 ग्राम मिलती हैं। वहाँ खेतों से ऐसे ही तोड़ कर लाओ और आलू में डालकर सब्जी बनाओ। तो मम्मी ने ये तोड़ कर साफ कर कर भेज दी हैं।
अब मम्मी सुबह बोली थी कि बना लेना, आलू में डाल के फ़ोन की थी। ये भेजी हैं और आपको दिखाऊं, इतने सारे चावल भेजे हैं। ओ ये देखना, इतने चावल भेजे हैं। ये साड़ी भेजी, ये फ्रॉक मेरी बेटी के लिए, ये शॉल मेरे लिए ठंडी में, और ये गिलास। बताना फ्रेंड आप लोग कैसा लगा मेरा गिफ्ट, मेरी मम्मी ने मुझे जो गिफ्ट दिया है कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। फ्रेंड मैं बता दूं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ससुराल कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, लड़की ससुराल मायके से कितना भी पढ़ी लिखी होशियार आ जाए, समझदार आ जाए, फिर भी ससुराल में कमियां निकाली देते हैं। अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसे होता था, जो सास ससुर नहीं ठीक सही रहते थे, लड़कियों को बहुओं को परेशान करते थे। लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज हो गया। आज सास भी आज के ज़माने में इतनी अच्छी मिल रही हैं कि माँ से ज़्यादा भी प्यार करती हैं। सास, मेरी सास मुझे मिली, लेकिन उनके साथ मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। 6 महीने बाद मैं दिल्ली आ गई शादी के। 6 महीने गांव रही हूँ, उसमें भी मैं 3 महीने अपने मायके में रही, 3 महीने ससुराल में रही। 6 महीने हो गए मेरी शादी के, उसके बाद मैं दिल्ली में आ गई। कभी कभार जाती थी, लेकिन मेरी सास भी अच्छी थी, वो खराब नहीं थी, अच्छी थी सास, मुझे प्यार देती थी। पर हमने अपनी सास की सेवा नहीं की पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई। जितना हुआ उतना हमने किया है। बीमार हुई तो हम गए यहाँ से, उनकी सेवा की। और सास हमारी अच्छी थी, मेरे से कुछ नहीं बोलती थी, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करती थी, अच्छी थी। लेकिन औरों की मैं सुनती हूँ, औरों की घर की, तो मैं सुनकर ही हैरान हो जाती हूँ कि सास बहू, कोई बहुएं भी अच्छी नहीं होती हैं। बहुओं को भी अच्छा होना चाहिए कि ससुराल वाले कितना भी कर दें, फिर भी बहुएं ऐसी होती हैं जो ससुराल वालों की बुराई ही करती हैं, मायके वालों की बड़ाई करती हैं। हमारी माँ इतना करती है, हमारे भाई इतना करते हैं, हमारे पापा इतना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सास ससुर भी करते हैं ना, तो उनको वो भी बोलना चाहिए कि हमारे सास ससुर भी करते थे। हमारे भी सास मेरे लिए बहुत करती थी, पर यही है ना, होना भी तो चाहिए करने के लिए। मेरी सास पे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मेरी सास तो कभी लड़ना जानती ही नहीं थी, इतनी अच्छी थी। और ससुर मेरे ऐसे थे कि वो कुछ कमाते नहीं थे, तो जब ससुर नहीं कमाते हैं तो सास के पास कहाँ से आएगा पैसे। और लड़कों को तो जानते ही हैं फ्रेंड, सभी की शादियां हो जाती तो अपने अपने घर परिवार में लग जाते हैं। लेकिन उनके पास जो होता था ना, मुझे ज़रूर देती थी। हम जब पहली बार दिल्ली आए थे तो मेरे पास किराया नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी शादी खुद स्वयं से की थी, खुद कमाए, खुद की थी। तो उनके पास 50-60 हज़ार कर्जा हो गया था। कमेटी डाली थी, कमेटी उठा ली भरने से पहले ही, तो उसमें 15 हज़ार 10 हज़ार घाटे में उठानी पड़ती है। तो फ्रेंड वो कमेटी उठा के उन्होंने शादी में लगा दिया, और इधर उधर लेके उनके पास था, वो शादी में लगाई तो उनके पास कर्जा हो गया। तो मैं 6 महीने इसीलिए नहीं आई थी। तो फिर उनका जब कर्जा थोड़ा निपट गया, तो यहाँ खाने में प्रॉब्लम होती थी, खाना आना बनाने में, तो सोचे कि हाँ लेकर आ जाएं, तो हम ड्यूटी जाएंगे तो खाना बना हुआ मिलेगा। तो मेरे जेठ रहते थे, 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से मैं सबसे छोटी हूँ। 3 हमारे जेठ हैं, तो सबसे बड़े वाले तो गांव में रहते, दूसरे नंबर वाले जेठ है ना, उन्हीं के साथ ही रहते थे। हमारी शादी हुई वैसे ही उन्होंने बोल दिया
कि आप अलग हो जाओ। तो उन्होंने अलग रूम लिया। फिर उसके बाद मुझे बुलाने की सोची। अब दोस्तों मैं इतना ही बताऊंगी, इसके आगे की कहानी मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग पूरा देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे। अब इससे आगे कहानी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। मेरी सास ने मुझे कैसे दिल्ली भेजा था और मेरी मम्मी ने जो भेजा है वो आप लोगों को दिखा दी हूँ। बताना आप लोग कैसे लगा मेरा मिला हुआ गिफ्ट। मेरी मम्मी ने भेजा है और ये चावल भेजे हैं और गिलास भेजा है और ये कौन से भेजी हैं बनाने के लिए कि बना लेना। बताना दोस्त, माँ की ममता तो माँ ही जानती है।